एक लंबे अरसे के बाद इमरान खान को किसी सियासी चाल में बाकायदा कामयाबी हासिल हुई है। नाज़रीन इकराम, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें तहलील होने के इंतहाई करीब हैं। पंजाब में असम्बली की तहलील की समरी वज़ीर आला की जानिब से गवर्नर को भिजवा दी गई है और आइंदा आने वाले 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तहलील का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। समरी वज़ीर आला की जानिब से गवर्नर को भिजवा दी जाएगी। यानी कि इमरान खान का वो नारा, इमरान खान की वो मांग जिसके तहत वो मुल्क में आम इंतखाबात करवाना चाहते हैं, वो अब कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस सिलसिले की जो बुनियादी ईंट थी वो तो इमरान खान की जानिब से लगा दी गई है। यानी कि इमरान खान पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं और ये मुल्क का तकरीबन 63 to 65% हिस्सा, यानी कि 70% के करीब ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली की नशस्तें बनती हैं। इस मामले पर इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस बाकी हैं। क्या अब भी वफाकी हुकूमत पीडीएम की जमातें पंजाब असम्बली को बचा सकती हैं, या फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा किसी मामले को लेकर खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील को लेकर कोई रुकावटें अटका सकते हैं। इसमें मौजूद पीडीएम की जमातों को सेफ पैसेजेस और ऑप्शंस आपके सामने रखेंगे और बात करेंगे मुल्क में जारी एक बहुत बड़ी प्लानिंग की, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त की जिसके तहत आइंदा आने वाले वक्त में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, जैसे ही इमरान खान परवेज़ इलाही को पंजाब में एतमाद का वोट दिलवाने में कामयाब हुए हैं और परवेज़ इलाही को इस बात पर मुतफिक करने पर कामयाब हुए हैं कि उन्हें पंजाब असम्बली तहलील कर देनी चाहिए, और फिर परवेज़ इलाही ने भी बड़ी ही गर्मजोशी का मुजाहरा करते हुए, बड़ी ही सियासी बसीरत को सामने रखते हुए ये फैसला किया कि पंजाब असम्बली की तहलील ही इस वक्त की सियासत का बेहतरीन अमल होगा। उसके बाद से मुल्क की तमाम तर स्टेक होल्डर्स, मुल्क की तमाम तर बड़ी जमातें और स्पेशली पीडीएम ये सोच प्रचार करने पे मजबूर है और वो ये समझती है कि अब इस मुल्क को आम इंतखाबात से कोई भी नहीं रोक सकता है। और इस बात के लिए पीडीएम तैयार भी हो गई है। मुस्लिम लीग नवाज की हितादी और मुस्लिम लीग नवाज बजाते खुद इस बात के लिए तैयार है कि मुल्क में इक़्तिदार को छोड़कर पीडीएम यानी कि इक़्तिदार से बाहर हो जाए और फिर पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवाए जाएं, जनरल इलेक्शन करवाए जाए। लेकिन तमाम तर गुफ्तगू, तमाम तर प्रोसेस सिर्फ एक मामले पर इस वक्त अटका पड़ा है और वो मामला है केयर टेकर गवर्नमेंट का। जी हाँ नाजरीन, पीडीएम की जमातें उसमें शामिल जितने भी उनके अलाइज हैं वो तमाम तर अलाइज ये चाहते हैं, चाहे उनमें शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, फजल रहमान हो या दीगर जितने भी लोग हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ठीक है भाई, हम इस वक्त इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम हुकूमत से बाहर हो जाएंगे चूँकि हमसे ये इक़्तिदार नहीं चल रहा, हम ये गवर्नमेंट चलाने में बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं, हम महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाए, हम मैशियत को नहीं बचा पाए, अलमुख्तसर हम बुरी तरह से नाकाम हैं। और पिछली हुकूमत का जो गंद था, जो थोड़ी बहुत गंदगी थी, जितनी भी गलाजत थी, वो भी अब हमारे सर पड़ चुकी है। गो कि हमारी उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है जिसे अवाम नहीं भूलने वाली। सो हम इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो केयर टेकर गवर्नमेंट हो, जो अगले आइंदा इंतखाबात के लिए राहें हमवार करे और तमाम तर जितनी भी बुनियादी प्रोसेसेस होते हैं उन्हें पूरा करे, उस केयर टेकर गवर्नमेंट की, उस केयर टेकर सेटअप का जो मुद्दत हुकूमत है उसे बढ़ाया जाए। और इस वक्त सिर्फ इस मामले पर बहस मुबाहिसा जारी है, इसी मामले को लेकर इख्तलाफात चल रहे हैं, यानी कि तमाम तर स्टेक होल्डर्स, फैसला साजों और हुकूमत के माबैन, पीडीएम के माबैन सिर्फ इस मामले को लेकर जो है वह इख्तलाफात चल रहे हैं। पीडीएम की तमाम तर जमातें ये चाहती हैं कि मुल्क में अगर केयर टेकर गवर्नमेंट आती भी है तो उसकी मुद्दत 1 से 1.5 साल तक के दौरानिए की हो, यानी कि कम से कम 1 साल तो हर सूरत पे जो है वो ये केयर टेकर गवर्नमेंट आकर यहाँ पर रूल करे, वो अपनी मनमर्जी के फैसले करे और इस मुल्क में इस मौजूदा हुकूमत की जितनी भी गलाजतें हैं, जितनी भी कमियाँ कोताहियाँ हैं, जितनी भी नाअहलियाँ हैं और वो नाअहल फैसले हैं जिसकी वजह से महशियत बुरी तरह से डिस्टर्ब हुई है, महंगाई अब आसमान को छू रही है और हमारे तमाम तर आप जितने भी पहलू देख लीजिए उनके हालात आपके सामने हैं। इन तमाम तर की गंदगी उस केयर टेकर गवर्नमेंट के सर पे डाल दी जाए और अब 1 साल बाद इमरान खान की भी डेफिनेटली, अगर 3 माह बाद इलेक्शंस होते हैं तो पॉपुलैरिटी इस वक्त पीक पे है और ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि आइंदा आने वाले वक्त में अगर इमरान खान इलेक्शंस की जाने पाकिस्तान बढ़ते तो इमरान खान बड़ी वादिया बर्तरी के साथ दोबारा इक़्तिदार में
आ रहे होंगे। ज़ाहिर है पीडीएम की जमातों को ये मंजूर नहीं है। सो वो ये समझते हैं कि आइंदा आने वाले 1 साल में केयर टेकर गवर्नमेंट पाकिस्तान पे रूल करे, वो अपने फैसले करे और इस फैसला साजी से हम दूर बैठकर महज तनकीद करें, केयर टेकर गवर्नमेंट पे तनकीद करें, इमरान खान को टैकल करने की स्ट्रैटेजी बनाएं और फिर इस 1 साल के दौरानिए में इमरान खान के मुतालिक चलने वाले केसेस में भी बहुत ज़्यादा हद तक शफाफियत नज़र आ रही होगी कि वो किस जानिब बढ़ रहे हैं। क्या इमरान खान ताहयात नाअहली की खुदा न खास्ता तरफ तो नहीं बढ़ रहे, या फिर क्या कुछ और ऐसे मामलात हैं जिनमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी हैं और जाते जाते इमरान खान के सर कुछ और भी डालते जाएं, कुछ और ऐसे ठोस सबूतों के हमरा केसेस इमरान खान के सर हम डाल जाएं ताकि आइंदा आने वाले वक्त में वो खुद ब खुद सियासत से ही बाहर हो जाएं। सो इस मामले को लेकर एक मनसूबा साजी जारी है, मीटिंग्स हो रही हैं और 1 साल का वक्त, कम से कम 1 साल का वक्त मांगा जा रहा है केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए कि अगर 1 साल के लिए पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट बना दी जाती है तो फिर पीडीएम की तमाम तर जमातें हुकूमत से खुद को बेदखल कर देंगी। लेकिन ये इमरान खान और पाकिस्तान के हक में नहीं है, चूँकि जब पाकिस्तान की बात आती है, जब कौम की बात आती है, जब मुल्क की बात आती है, जब मैशियत की बात आती है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट और इस तरह की एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो होती है वो डेफिनेटली गैर आइनी है। और जो इलेक्ट होकर लोग नहीं आते वो डेफिनेटली अपनी मन मर्जी के फैसले करते हैं, उन्हें किसी के आगे जवाबदेह नहीं उन्हें होना होता, उन्हें किसी किस्म की अपनी सियासी साख्त के मुतासर होने के खदशात नहीं होते हैं। सो इस वजह से वो तमाम तर काम कर गुजरते हैं जो या फिर उनके लिए अहम होते हैं। डेफिनेटली हमने माजी को भी जब उठा के देखा है तो जो टेक्नोक्रेट्स की जानिब से और इस तरह के अनइलेक्टेड लोग जो गवर्नमेंट का हिस्सा रहे उनकी जानिब से किए गए फैसले लॉन्ग टर्म के लिए मुल्क और कौम के हक में साबित नहीं हुए हैं। सो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट ना ही पाकिस्तान के हक में बेहतर है और लॉन्ग टर्म अनइलेक्टेड गवर्नमेंट ना ही पाकिस्तान के हक में बेहतर है और ना इस मुल्क की आवाम के लिए बेहतरी ला सकती है। सो इमरान खान का एक स्टांस तो बड़ा क्लियर रहा है रोज़े अव्वल से कि वो किसी भी इस तरह के सेटअप को नहीं मानने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, दूसरी बात कर लेते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों की तहलील में मज़ीद क्या कुछ मुश्किलात आ सकती हैं। इस वक्त चूँकि मामला बड़ा क्लियर है, इससे कबल ये था कि चले परवेज़ इलाही के पास एतमाद का वोट नहीं है, गवर्नर के तरफ से जारी करदा एक ख़त के ज़रिए उन पे एक और कदगन भी मौजूद थी। लेकिन अब तो जो फ़ैसला परवेज़ इलाही की जानिब से किया गया है पंजाब असेंबली को तहलील करने का, वो बड़ा ही आइनी है, आइन के मुताबिक है और वो बड़ा ही साफ, शफाफ और वाज़ेह है। लेकिन फिर भी अब भी किसी न किसी तरह से सोशल मीडिया में और यूं ही एक मसला खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, एक हवा बनाई जा रही है कि पंजाब असेंबली की तहलील को रोकने का अब भी कोई जवाज़ मुस्लिम लीग नवाज़ के पास मौजूद है जिसके तहत वो अदालत का रुख कर सकती है। लेकिन इस पे जो कानूनी माहिरीन मशवरा दे रहे हैं, जो कानूनी माहिरीन राय दे रहे हैं, उससे बड़ा साफ लग रहा है कि इस तरह का कोई भी अमल पीडीएम को फ़ायदा नहीं देने वाला, पीडीएम के हक में नहीं जाने वाला है। चूँकि पंजाब असेंबली को उस वक्त तक एक ऑप्शन मौजूद था कि पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया जाए जब परवेज़ इलाही एतमाद की वोट की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, या जब एक उनके बारे में ये तासुर कायम हो गया था कि परवेज़ इलाही के पास एतमाद नहीं है अवान का। उस वक्त तक ये ऑप्शन वफाक के पास मौजूद था कि वहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया जाए। लेकिन इस वक्त परवेज़ इलाही ने बड़े ही एक मुदब्बराना सियासी बसीरत के तहत पंजाब से एतमाद का वोट लिया और उसके फ़ौरन बाद ही इमरान खान की कॉल पे, इमरान खान के कहने पे पंजाब असेंबली को तहलील करने की समरी भी गवर्नर को अरसाल कर दी है। अब जहाँ तक हमने थोड़ी बहुत रिसर्च की है, थोड़ी बहुत स्टडी की है और कुछ कानूनी माहिरीन से इस मामले पर राय तलब की, तो उनका यही कहना था कि गवर्नर्स के और सदूर के पास इस वक्त उस हद तक के इख्तियारात मौजूद नहीं हैं जो माजी में सदूर और गवर्नर्स के पास हुआ करते थे, जिनको इस्तेमाल करते हुए वो इस तरह की समरीज़ पे एतराज़ात लगाकर वापस भेज दिया करते थे या उन्हें रिजेक्ट कर दिया करते थे। इस वक्त तो वैसे इख्तियारात मौजूद नहीं है और इख्तियारात की अगर मौजूदगी हो भी तो इस वक्त मामला बड़ा ट्रांसपेरेंट है, मामला बड़ा साफ़ और शफाफ है। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला के पास ऐवान का एतमाद मौजूद है और गवर्नर इस तरह की किसी भी अहमकाना हरकत की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता वो राना सनाउल्लाह या फिर किसी दूसरी शख्सियत के कहने पर इस तरह की
अहमकाना सियासी इक़दाम की तरफ बढ़ते भी हैं, तो फिर मुस्तक़बिल में ये मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, गवर्नर के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकता है। और सेम इसी तरह की सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा को लेकर भी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी गवर्नर ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान का आइन एक ही है, और वहाँ पर भी गवर्नर इस तरह की किसी सूरत हाल की तरफ बढ़ने से ग्रेज़ ही करेंगे। जब समरी आएगी तो अगर वो 48 घंटों के अंदर उस पर दस्तखत नहीं करते तो आइन के मुताबिक ऑटोमेटिकली असेंबली को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तहलील ही समझा जाएगा। इमरान खान की इस वक्त तक की यानी कि रिजीम चेंज के बाद जिस तरह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी में बूम आया था, वो एक इमरान खान की बड़ी कामयाबी थी इक़्तिदार से बेदखली के बाद। लेकिन अब इमरान खान की ये दूसरी बहुत बड़ी कामयाबी समझी जा रही है, यानी कि पंजाब में तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद पीडीएम को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। परवेज़ इलाही जैसी शख्सियत जो कि हमेशा विकेट की दोनों जानिब खेलती रही हैं, वो भी इस वक्त ये मानने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हुई। ना कि सिर्फ तैयार हुई बल्कि प्रैक्टिकली उन्होंने अब तो अमल भी कर लिया कि बिल्कुल इमरान खान का ये फैसला दुरुस्त है, और इस वक्त मुल्क की अगर सबसे बड़ी कोई ज़रूरत है तो वो आम इंतखाबात हैं, वो जनरल इलेक्शंस हैं, ताकि आम लोग ये फ़ैसला करें, इस मुल्क का जमहूर ये फ़ैसला करे कि इक़्तिदार का असल हकदार कौन है, इक़्तिदार किसके हाथ में होना चाहिए। डेफिनेटली जब परवेज़ इलाही ने ये फ़ैसला कर दिया है, जब उन्होंने ये समझा है कि इमरान खान दुष्ट जानिब खड़े हैं और उनका फ़ैसला सही है, तो यकीनी तौर पर यह कहना होगा कि इमरान खान ने इस वक्त एक बहुत बड़ी सियासी कामयाबी समेट ली है, जो कि आइंदा आने वाले वक्त में मुल्क में आम इंतखाबात की बुनियाद बनने जा रही है।